24 जनवरी 2025 हरियाणा की मुख्य खबरें। हरियाणा में सीईटी स्कूली परीक्षाओं के बाद संभव सीईटी के बारे हमारी पूरी तैयारी। लाडली लक्ष्मी योजना से बजट पर दबाव आने वाला है, नायब सिंह सैनी ने कहा। कपिल शर्मा, रेमो डिसूजा और राजपाल यादव को भेजी गई धमकी भरी ईमेल, मामला दर्ज। मेल को पाक से भेजने की आशंका, पुलिस ने कहा मामले की जांच जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हुती को फिर से आतंकवादी संगठन घोषित किया। स्टील एक्सप्रेस पर पथराव के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। अहिंसा की अवधारणा की रक्षा के लिए कभी कभी हिंसा आवश्यक होती है, भैयाजी जोशी ने कहा। दिल्ली की रबड़ स्टैंप सीएम भूल गई कि उनकी पार्टी उनके कार्यकाल पर विचार नहीं कर रही। अवंतीपोरा सरकारी स्कूल में बना था आतंकी ठिकाना, हथियार और गोला बारूद बरामद। श्रीनगर 23 जनवरी जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बलों ने उप जिला अवंतीपोरा के लारमोह में एक सरकारी स्कूल में छिपे आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। आतंकवादी ठिकाने से बरामद किए गए हथियार। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 26 से 2 दिवसीय चीन यात्रा पर जाएंगे। सैफ अली खान के हमलावर शरीफुल के बांग्लादेशी होने के सबूत मिले। हमले में इस्तेमाल चाकू का तीसरा हिस्सा बांद्रा झील के पास से बरामद किया गया। पाकिस्तान में साल 2025 में पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया। पूर्व सैनिक ने पत्नी की हत्या कर शव के किए टुकड़े और फिर प्रेशर कुकर में उबाला। ये घटना हैदराबाद की है। आईफोन और एंड्रॉयड पर अलग अलग क्यों है किराया? ओला उबर को केंद्र ने भेजा नोटिस। बिहार, पश्चिम चंपारण के डीईओ के 7 ठिकानों पर छापे, 2 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद। संभल में मिला जिले का सबसे बड़ा कुआं, एएसआई ने किया निरीक्षण। हरियाणा के पूर्व कर्मचारियों की 1,46,00,000 रुपए से अधिक की बुढ़ापा पेंशन माफ। कैबिनेट ने पूर्व कर्मचारियों के हित में लिया निर्णय, वसूली 1 वर्ष तक होगी सीमित। नए आपराधिक कानूनों पर महत्वपूर्ण कानूनी ग्रंथों का किया विमोचन। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक विरासत से लेकर आधुनिक हरियाणा की दिखाई देगी झलक, नायब सिंह सैनी ने कहा। मुख्यमंत्री बोले, समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास के थीम पर तैयार की गई है झांकी। पैरालंपिक के मेडल विजेता खिलाड़ी होंगे झांकी पर आकर्षण का केंद्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सिविल सचिवालय में सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। एसीबी ने यूपी के एसआई को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। प्रधानमंत्री देश को स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत। बेटियों को ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए खुला आसमान दें, जांबा ने कहा। आजादी आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, लक्ष्मण यादव ने कहा। कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, 23 जनवरी को। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र की तारीख तय नहीं, मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को किया अधिकृत। हरियाणा सरकार के 100 दिन 25 जनवरी को पूरे होंगे, मुख्यमंत्री बताएंगे उपलब्धियां। विदेशों से एमबीबीएस करके भारत लौटे 150 से अधिक छात्र सरकारी अस्पतालों में कर पाएंगे इंटर्नशिप। बिना टीचर्स के चल रहे हैं स्कूल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। एनएचएम कर्मियों को केंद्र ने सराहा, हरियाणा ने बाइलॉज खाया, अब हाईकोर्ट ने बचाया, गौरव सहगल ने कहा। हर परीक्षा में किसी न किसी रूप से होती है गड़बड़ी, कुमारी सैलजा ने कहा। हरियाणा के राज्यपाल फरीदाबाद और मुख्यमंत्री रेवाड़ी में फहराएंगे तिरंगा।
हरियाणा के राज्यपाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित क्रेच का किया निरीक्षण। केंद्रीय मंत्री ने पानीपत के विकास की गति जानी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से प्रेरणा लेती रहेगी आज की युवा पीढ़ी, मनोहर लाल खट्टर ने कहा। हरियाणा में अब 10 अन्य श्रेणियों के दिव्यांगजनों को भी मिलेगी पेंशन। 32,000 दिव्यांग होंगे लाभान्वित। छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए मंत्रिमंडल ने हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना को दी मंजूरी। हरियाणा के उद्यमियों को 2500 करोड़ रुपए की राहत। नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा 2030 तक होगा प्रदूषण मुक्त। कैबिनेट ने हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट की डीपीआर को दी मंजूरी। हरियाणा में 2 बॉलीवुड एक्ट्रेस पर एफआईआर। करोड़ों लेकर भागी एमपी में रजिस्टर्ड कंपनी का प्रमोशन। सोनू सूद भी चीफ गेस्ट रह चुके हैं। बॉलीवुड स्टार श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ पर दर्ज हुई एफआईआर। 13 लोगों पर एफआईआर, 2 एक्टर भी शामिल। सवाल पूछे तो मालिकों ने फोन बंद दिए, दफ्तरों पर ताला लगा दिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मोनक और सालवन गांव के लोगों से की मुलाकात। विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर किया हवन यज्ञ। रक्तदान से मिलता है जीवन दान, भरत शर्मा ने कहा। एनएसएस स्वयंसेवक कॉलेज से राष्ट्रपति भवन तक का कर सकते हैं सफर तय। 26 जनवरी पर सोनीपत जिले में 5 स्थानों पर किया जाएगा ट्रैक्टर मार्च। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कुवी के 5 एनएसएस स्वयंसेवक हुए चयनित। पिछले एक सप्ताह से चल रहे बार एसोसिएशन का वर्क सस्पेंड समाप्त। आइए अब देख लेते हैं कारोबारी खबरें। आज का सोने का भाव है 82,500 और चांदी का 93,300 और अमेरिकी डॉलर का है 86.4। डॉलर मजबूत होने से रुपए में गिरावट। आरबीआई के हस्तक्षेप से निर्यात को हो सकता है नुकसान। राजन ने कहा अमेरिका निवेश के लिए अधिक आकर्षक स्थान बनता जा रहा है। भारत अमेरिका पश्चिम एशिया 100 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ेंगे। मारुति सुजुकी इंडिया 1 फरवरी से वाहनों के दाम 32,500 तक बढ़ाएगी। भारतीय कंपनियों ने अप्रैल दिसंबर 2024 में किया 32 लाख करोड़ रुपए का निवेश। एसबीआई की रिपोर्ट हुई जारी, उसमें ये डाटा दिया गया है। खपत बढ़ाने को बजट में आयकर में असरदार कटौती की जरूरत। वॉलमार्ट ने 3 स्टार्टअप के साथ शुरुआती रणनीतिक कार्यक्रमों की घोषणा। रिलायंस डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सेल डिजिटल इंडिया सेल शुरू हुई। जापान का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर, व्यापार घाटा 5300 अरब येन। अब जान लेते हैं कुछ खेल की खबरें। श्रीलंका को 60 रन से हराकर भारत जूनियर महिलाएं टी20 वर्ल्ड कप सुपर 6 में। जीत ऋषा ने खेली 49 रन की पारी, तेज गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन। 23 जनवरी सलामी बल्लेबाज जीत ऋषा की 19 रन की पारी और तेज गेंदबाजों की नई गेंद से शानदार गेंदबाजी से भारत ने श्रीलंका पर 60 रन की एक तरफा जीत के साथ ग्रुप ए में शीर्ष पर रहते हुए आईसीसी अंडर 19 टी20 महिला विश्व कप के सुपर 6 में प्रवेश किया।
मुझे कप्तान और कोच ने खुलकर खेलने की आज़ादी दी, अभिषेक ने कहा। भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले खिलाड़ी बने डी गुगेश। रोहित, जायसवाल, ऋषभ और गिल रणजी ट्रॉफी में सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट। क्लार्क ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल। चाहे डेथ ओवर हो या पावर प्ले, मेरा ध्यान प्रक्रिया पर रहेगा, वरुण चक्रवर्ती ने कहा। सेन इंडोनेशिया मास्टर से बाहर। जकार्ता 23 जनवरी। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में संघर्ष जारी और वह इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जापान के केंटा निशिमोटो से हार कर बाहर हो गए हैं। असहमति जताने पर अंकित बाव ने एक रणजी मैच के लिए निलंबित। फिल्म छावा का ट्रेलर हुआ रिलीज। विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना की आने वाली फिल्म छावा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जुनैद व खुशी स्टारर लवयापा का नया गाना कौन किन्ना जरूरी सी हुआ रिलीज। अगर आप भी गाने सुनते हैं और फिल्म देखते हैं तो आप भी सुन सकते। अमेरिकी मैक्सिको सीमा की सुरक्षा में मदद के लिए पेंटागन 1500 सैनिक भेजेगा, अधिकारी। लॉस एंजल्स में फिर भड़की आग, 50,000 लोगों को निकालने का आदेश। अमेरिका के एक स्कूल में गोलीबारी, 2 की मौत। पाकिस्तान के साथ व्यापार फिर से शुरू करने पर कोई बातचीत नहीं हुई, जयशंकर ने कहा। रूसी वैज्ञानिकों ने सूर्य पर देखा रहस्यमयी काला धब्बा। WEF 2025 वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों को बनाए रखने के लिए WHO की भूमिका महत्वपूर्ण। CBI ने ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। 16 साल के फैक्ट्री वर्कर का रास्ते में झगड़ा, हमलावरों ने घर में घुस मां को मार डाला। पुलिस ने किया मामला दर्ज। मृतका के 2 हैं बच्चे। ये यमुनानगर के गांव जठलाना की घटना है। जिंदा व्यक्ति को मृत दिखाकर सरकारी योजना के 2,15,000 हड़पे। मजदूरी की कॉपी अपडेट करवाने लगा तो पोर्टल ने दिखाया मृत। थानेसर में लूट के इरादे से जानलेवा हमला करने के 7 आरोपी गिरफ्तार, इनमें से 3 नाबालिग। खरखोदा में सड़क दुर्घटना में ट्राला और कैंटर चालक हो गए घायल। जगाधरी में कनाडा भेजने के नाम पर ठगे 26 लाख रुपए। समालखा में नकली शराब बनाकर दिल्ली में बेचते थे, एक गिरफ्तार।